पुरुषोत्तमाय नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः श्रीमेधादिवन्दनं चक्षुषादिवन्दनं मालादित्यं समर्पयामि हस्तौ वृक्षाल्यादवन्दवसवाङ्गलिः ॐ जगनेन विज्ञाय नन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रधमान्यासन्न एहनाको वैवानः सदन्तद्रपूर्वे शाभ्यः सन्ति देवाः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधेश्याम। समस्त भक्तगण अपने स्थान में विराजमान हो जाए और श्री धाम वृंदावन से आए हुए हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री प्रेमदास जी महाराज के सुंदर मुखार भंग से श्रीमद् भागवत महापुराण रसमयी कथा का स्वागत करेंगे। आप समस्त भक्तगण अपने स्थान में विराजमान हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राम। राधे राधे। श्री राधे राधे श्याम। राधे श्याम श्री राधे राधे श्री राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री राधे राधे श्याम श्री राधे राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापृतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम वरदा
श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोगमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सब द्वार को छोड़ के आयूं तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। राधा मेरी माँ तुम्हें, पिता मेरे घनश्याम, माता पिता के चरण में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मृगालय जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक नंद नंदन यशोदा नंदन श्री देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम दिवस की वेला पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद, हमारे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, समस्त पांडे परिवार, सीता, अनसुईया, गायत्री के पग चिन्हों पर चलने वाली माताएं बहनें, मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम के जीवन चरित्र को जीवन में उतारने वाले भाई बंधु, पिता तुल्य बुजुर्ग, बड़े भाव से परमात्मा की पावन कथा का शुभारंभ आए बड़े भाव से एक क्षण भगवान नाम गुणानुवाद की ओर चले।
हरि नाम संकीर्तन करते हुए तत्पश्चात सुंदर भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करेंगे। बड़े शांत भाव से बैठ करके कथा सुनना, बड़े एकाग्र चित्त भाव से बैठ के कथा सुनना। ये जो सौभाग्य जीवन में मिला, ये बार बार प्राप्त नहीं होता। आदरणीय श्री वेदव्यास जी महाराज ने बड़ी अद्भुत बात कही है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार न संविधाय हि ततो दयते विवेकः। बड़ा अद्भुत वर्णन है। ऐसा चरितार्थ है परमात्मा का, किस चरितार्थ को सुनने के लिए जन्म जन्मांतर के पुण्य फल जब उदय हो, अनेक जन्मों के सत्कर्म की जागृति हो, तब क्षण मात्र भगवान की कथा सुनने का लाभ जीवन में मिलता है। और तब भी जब भगवान की अद्भुत कृपा हो जाए, जब मेरे गोविंद आप पर अद्भुत कृपा की वर्षा करें, तब भगवान की कथा सुनने को मिलता है। बिना परमात्मा की कृपा के जीवन में कभी सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। तो मन वाणी कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से भगवान की भक्ति में तल्लीन होना है। कथा में प्रवेश भी उसी को प्राप्त मिलता है जो अपने मन को एकाग्र करता है। क्योंकि संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन मन नहीं मिलता। और ये मन साधारण लगता भी नहीं है। मन लगाने का एक ही उपाय है, और वह उपाय है गोविंद का नाम, गोविंद का गुणगान। भगवान का नाम लेते कैसे? मुख से बोलते हुए, ताली बजाते हुए, नेत्र बंद करके परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप का चिंतन किया जाए। बड़े प्रेम से आए क्षण भगवान के नाम की तरफ चले। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद,
श्री वृंदावन धाम की जय, चित्रकूट धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही अद्भुत चरित्र है मेरे गोविंद का। लीला पुरुषोत्तम पारब्रह्म परमेश्वर की पावन कथा का शुभारंभ आज हम सब प्रथम दिवस की कथा का शुभारंभ करते हैं। पहले दिन में भगवान की कथा का अद्भुत वर्णन है, जिसको हम महात्मा के नाम से जानते हैं। ये जो महात्मा है ये श्रीमद् भागवत महापुराण में पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण के अंतर्गत आने वाले महात्मा में संपूर्ण भागवत का सार विद्यमान है। महात्मा वही है जो हमें समस्त कथा का सार बताता है। महात्मा में ऐसा वर्णन है कथा सुनने से होता क्या है, कथा सुनने का लाभ क्या है, क्यों सुनना चाहिए कथा, क्यों नहीं सुनना चाहिए। थोड़ा सा बेस डाल दीजिए, भराव नहीं आ रहा कहीं से। श्री राजा राजा तो बड़ा सुंदर चरितार्थ है। आज विलंब में कथा का शुभारंभ हुआ। समय की सीमा में बंधे हुए कथा का गायन करना प्रारंभ करते हैं। महात्मा में बड़ा अद्भुत वर्णन आया। हम लोग कोई काम करते हैं तो सबसे पहले अपने देवी देवताओं की वंदना करते हैं, पूजन करते हैं। क्यों? मंगलाचरण करते हैं। किस लिए? मंगलाचरण करने का एक ही उद्देश्य है, विघ्न ध्वंसकता पच्छेदकत्वम मंगलत्वम, निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ समाप्त करतुम मंगलत्वम, जिसके करने से विघ्नों का नाश हो जाता है। हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न ना हो, वह निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाए, इसलिए हमें मंगलाचरण करना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत महात्मा में बड़ा अद्भुत मंगलाचरण है और बड़ी सुंदर बात कही है। पहले ही बात है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा अद्भुत वर्णन है। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद।
लेकिन वास्तविक सच्चिदानंद है क्या? विचार करो कि सच्चिदानंद कहते किसको है? सत्य सच्चिदानंद में तीन चीजों का समावेश है, और जहां तीन चीजें मिल जाए वहीं सच्चिदानंद है। पहला समावेश है सत्य का। सत्य का मतलब होता है सत्य, जो आदि में था, मध्य में था और अंत में बचता है। और दूसरा समावेश हुआ चित्त का। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। अंधेरे में हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि अंधेरा हो जाए, प्रकाश ना हो, तो फिर महाराज जीवन अंधकारमय हो जाता है। बोलो राधे राधे। और ऐसे अंधकार में जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ध्यान देना, ये चित्त स्वरूप परमात्मा कौन है? जो सूर्य को भी रोशनी देता है, चंद्रमा को भी रोशनी प्रदान करता है, जो सारे संसार को उजाले पर रखने का प्रयास करता है, वो चित्त स्वरूप परमात्मा है। और महाराज तीसरी बात है आनंद की। ये आनंद भी बड़ा अद्भुत वर्ड है। आप लोग विचार करो कि प्रत्येक शब्द का विपरीत शब्द होता है, विलोम शब्द होता है। आपसे कहा जाए जीवन का अर्थ उल्टा मृत्यु, जल का उल्टा सूखा। लेकिन महाराज आनंद का कोई विलोम नहीं होता। आनंद परिपूर्ण है, और ये आनंद कोई साधारण वस्तु नहीं, नए संसार में मिलती है। हम लोग कहा करते हैं संसार की वस्तु को प्राप्त करके कि बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। लेकिन मेरी बात ये याद रखना, आनंद कभी भी संसार में नहीं मिल सकता। जो वस्तु आपके पास है नहीं, जो वस्तु संसार में है नहीं, उस वस्तु का आप उपभोग कैसे कर सकते हैं? आनंद कौन है? बाबा जी ने भी बड़ी अद्भुत बात कही है तुलसीदास जी। ये आनंद साधारण नहीं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 जो बाबा ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। वो आनंद साधारण हो ही नहीं सकता। वो आनंद है क्या? वो आनंद ही तो परमात्मा है, जो स्वयं सुख का सागर है, आनंद का सागर है।
और उस आनंद के सागर में डुबकी लगा लेना ही जीव का परम लाभ है। यदि आनंद की अनुभूति करना है, आनंद को खोजना है, तो संसार में नहीं, परमात्मा के चरणों में आ जाओ, गोविंद के चरणार बिंदों में बैठ जाओ और अपने आप को उसके नाम पर समर्पित कर दो। आपको इससे बड़ा आनंद जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। इसलिए सत और चित और आनंद, जब तीनों का समावेश हुआ एक साथ, तो बना सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद करते क्या है? बड़ी अद्भुत बात करते हैं। क्या? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। त्रयः तापः विनष्टः। तीन प्रकार के तापों को विनष्ट करने की सामर्थ्यता जिस पर है, वही सच्चिदानंद है। और ये तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? बाबा ने इसके बारे में भी गाया। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज काहू ही नहीं व्यापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप। पहला ताप आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ऐसा संसार में कोई जीव जन्म लेकर के नहीं आया जो व्यक्ति ये कहे दे कि महाराज जी मैं सुखी हूं। है क्या कोई सुखी? कोई नहीं कह सकता। ये जो तीन प्रकार के ताप है ना, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में व्याप्त है। और दैहिक ताप वह है कि कोई शारीरिक पीड़ा से दुखी है। दैवीय ताप वह है जो देवताओं के द्वारा कष्ट मिल जाए। मान लो अतिवृष्टि हो जाए, इतनी बारिश हो जाए कि घर मकान सब बह जाए, लोग डूब जाए। प्राकृतिक आपदा को ही दैवीय ताप कहते हैं। और भौतिक ताप, ये ताप सबसे खतरनाक ताप है। ये प्रत्येक जीव के मन में व्याप्त होता है। क्यों? क्योंकि इस ताप को ही चिंता कहते हैं। और संसार में ऐसा कोई जन्म लेकर के नहीं आया कि जो कहे दे कि मैं चिंता से मुक्त हूं। किसी को किसी बात की चिंता, किसी को किसी बात की चिंता। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में दुखी है। सुख किसको है? भागवत जी में भी गाया गया, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्तु विरक्तस्य मुनिः एकांत जीवनः। बड़ी अद्भुत बात है।
यहां पर एक अद्भुत प्रसंग भी है। एक धनहीन व्यक्ति विचार करता है कि संसार में मुझसे ज्यादा सुखी वह है जिसके पास धन है, और धनवान व्यक्ति भी विचार करता है कि मुझसे ज्यादा सुखी वह व्यक्ति है जो राजा है, और राजा भी सोचता है मुझसे ज्यादा सुखी वह व्यक्ति है जो मुझसे भी ऊंचे पद पर विराजमान महाराजा है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा भी विचार करता है कि मुझसे ज्यादा सुखी वो है जो इंद्रासन में विराजमान है, इंद्र बनकर के बैठा है। प्रत्येक जीव अपने अपनी कल्पना में खोया रहता है, अपने से बड़े को देखता है, सोचता है सुखी है। इंद्र भी सोचता है स्वर्ग का राजा है, फिर भी सोचता है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ध्यान देना, ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने वाले ब्रह्मा वो भी कहते हैं कि मुझसे ज्यादा सुखी भगवान विष्णु हैं जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया। जिनको नारायण कहा जाता है वही सुखी हैं। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने कहा इस संसार में कोई सुखी नहीं है, एक ही व्यक्ति सुखी है। कौन? तुलसीदास विचार कहें, भजन बिना हर जीव दुखार। ध्यान देना प्यारे, भगवान के भजन के बिना इस संसार में प्रत्येक जीव दुखी है। जब तक भगवान की शरणागति नहीं लेते, जब तक परमात्मा की शरण में नहीं आते, जब तक उसका भजन नहीं करते, तब तक ये दुख कहीं जाने वाला नहीं है। अच्छा, भगवान के चरण में आने से सुख क्यों मिलता है पता है? भगवान का नाम लेने मात्र से सुख की प्राप्ति क्यों होती है? इसका बड़ा अद्भुत कारण है। मैंने आपसे भी कहा कि आनंद स्वरूप परमात्मा है जो आनंद का सागर है। एक दो बूंद 10-20 बाल्टी यदि समुद्र से जल निकाल दिया जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि उसमें 2-4 कंटेनर मिला भी दिया जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? समुद्र एकदम अथाह है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई थाह नहीं है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? संसार में सुख खोजते हैं। हम सोचते हैं धन हमारे पास आया, वैभव आया, ऐश्वर्य आया, हम सुखी हो गए। लेकिन प्यारे एक बात बताना, धनवान कभी सुखी नहीं होता। होता है क्या? यदि धन से सारे सुख हमारे आत्मा की तृप्ति हो जाए, आत्म सुख मिल जाए, तो फिर महाराज भगवान की आवश्यकता ही ना पड़े। बोलो राधे राधे। इसलिए इस संसार में धन से भी सुख प्राप्त नहीं होता। सुख तो केवल भगवान के पास है। संसार में दुख ही दुख है। आप प्रत्येक व्यक्ति को पूछो, प्रत्येक व्यक्ति से कहो, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी कारण से व्यथित है, दुखी है। और भगवान के पास सुख क्यों है? क्योंकि बाबा ने गाया भी, कहा भी। बड़ी अद्भुत बात कही है। सो सुख धाम
राम सो सुख धामे राम स्नान अखिले लोके यज्ञ गीता सो सुख धामे राम स्नान अखिले लोके सो सुख धाम राम स्नान अखिल लोकला यज्ञ गीता मंगल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु अजिर बिहारी धाम। एक बात बताओ, आपको यदि कह दिया जाए कि दवा लेकर के आओ, तो दवा लेने कहां जाओगे आप? मेडिकल में। दवा लेने कहां जाओगे? मेडिकल में। अच्छा, दवा लेने राशन की दुकान में तो नहीं जाओगे ना? यदि गए भी तो वहां मिलेगा नहीं कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए संसार में हम सुख खोजते हैं जो संसार में है ही नहीं। संसरति संसार, ये संसार केवल दुख का कारण है। जन्म लेते से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जितनी भी योनियां प्राप्त होती हैं, प्रत्येक योनि में जीव सिर्फ कष्ट ही भोगता है। और सुख कहां है? सो सुख धाम। यदि भगवान के चरणों में आश्रित हो जाए जीव, उसके नाम से आश्रित होकर के अपने आप को प्रभु का बना ले कि प्रभु अब हम तुम्हारे ही हैं तो तुम हमारे हो, तो हमारा जीवन बिल्कुल अद्भुत धन्य हो जाए। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, हम कर्म करें शरीर से, लेकिन मन आत्मा ये केवल भगवान के चरणार बिंदों में ही होनी चाहिए। बाबा ने कहा है, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। इसलिए इसको याद रखना कि जीवन में कोई भी कर्म करो, किसी भी परिस्थिति में रहो, मेरे परमात्मा को मत भूलो, उसका नाम जपते रहो। ओ भूल मत जइयो, भूल मत जइयो प्यारे, भूल मत जइयो बिहारी जी का नाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम।
की बाके ठाकुरानी, बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी, मोती भी आती है भरने यहाँ पानी, मोती भी आती यहाँ भरने को पानी, मोती भी आती यहाँ भरने को पानी, मोती भी आती यहाँ भरने को पानी। सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब करते प्रणाम, बाके बिहारी सकल सुधारी, बाके बिहारी सकल सुधारी। ओ भोले मत जइयो, भोले मत जइयो, भोले मत जइयो, बिहारी की बना, बाके बिहारी है सब सुधार, बाके बिहारी सब सुधार। श्री राधे। मंदिर पे रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर पे रहती है भीड़ बड़ी भारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। ओ सेवक है इनकी, सेवक है इनकी दुनिया तमाम, बाके बिहारी सब सुधार, बाके बिहारी सब सुधार। भूल मत जइयो, भूल मत जइयो, बिहारी की बना, बाके बिहारी सब सुधार, बाके बिहारी सब सुधार, बाके बिहारी सब सुधार, बाके बिहारी सब सुधार, बाके बिहारी सब सुधार। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। ये संसार में कोई भी जीव सुखी नहीं, भगवान के नाम में सुख है और भगवान के धाम में सुख है। यही जीवन का परम कर्तव्य और परम लाभ है। जितनी ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, भगवान का चिंतन करने को मिल जाए, उससे ज्यादा संसार में कुछ भी नहीं है। महाराज दूसरे श्लोक में बड़ा अद्भुत वर्णन है महात्मा में, बड़ा अद्भुत श्लोक है। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हम परम वंदनीय आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी को प्रणाम करते हैं, जो जन्म लेते ही संन्यास को धारण करके भागवत के अद्वितीय विद्वान वक्ता बने। ऐसे परम वंदनीय श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में हम वंदन करते हैं। बड़ी अद्भुत चर्चा होती है नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में।
88,000 सौनक आदृति विराजमान होकर भगवान की मंगलमयी कथा का साथ स्वागत करते हैं। और महाराज इन्हीं के मध्य में पधारते हैं श्री सूत जी महाराज। जब सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ तो जितने भी संत थे, ऋषि थे, वो खड़े होकर के श्री सूत जी का स्वागत करने लगे। बड़ा अद्भुत स्वागत किया, बड़ी अद्भुत बात की। स्वागत कैसा? हे सूत जी महाराज, आप पधारे हो, आपका स्वागत करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। सूत जी को प्रणाम किया, सूत जी को संकोच लगा। क्यों? क्योंकि महाराज बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बताऊं, सूत जी महाराज ने केवल 20 वर्ष की आयु वाले हैं और जो 88,000 सौनक आदृषि विराजमान थे उनके सामने कई बार इंद्र तक बदल चुके, कई चतुर्युगियां व्यतीत हो गई महाराज। इसलिए जब कई बार इंद्र बदल गए, कई चतुर्युगियां व्यतीत हो गई, तो बताओ, सूत जी कहते हैं आप मेरे बाबा पर बाबा की उम्र के हो और आप मुझे प्रणाम करते हो, क्यों करते हो? सौनक आदि ऋषियों ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया, बड़ा सुंदर जवाब दिया। हे सूत जी, हमने सुना धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वह होता है जिसके पास ज्ञान होता है। ज्ञानीना मात्र गण्यम, जो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है, वो सबसे वंदनीय है। राजा पूज्यते लोको विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ध्यान देना, राजा यदि अच्छा है तो उसकी पूजा केवल अपने ही देश में होती, लेकिन विद्वान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, यदि वह विद्वान है, उसके अंदर ज्ञान है, तो उसकी सर्वत्र पूजा होती है। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, इसलिए आप ज्ञानी हो। कैसे ज्ञानी? इतिहासानि पुराणानि, आप इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र के ज्ञाता, आपको सब पता है प्रभु, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। और सूत जी महाराज से प्रश्न कर देते हैं सौनक आदि ऋषि, हे सौनक आदि ऋषियों, क्या पूछना चाहते हो, बोलो। बोले प्रभु, एक ही चीज पूछना है। हम देखते हैं कि सारा संसार गाने में, नाचने में, खाने में अपना जीवन व्यतीत करता है। इस संसार के पास कोई दूसरा साधन नहीं है। ये संसारवासी क्या करें जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए? कृष्ण प्राप्ति करम शास्त्र साधनम तदुदाहुना। भगवान की प्राप्ति कैसे हो? कोई तो साधन होगा जिससे भगवान मिल जाए, हमें बताने का कष्ट करें। सूत जी महाराज बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, आपने जो भी प्रश्न किया है, ये प्रश्न सारे संसार का कल्याण करने लायक है। हमारा जीवन कैसा है,
भागवत जी में लिखा है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। हम लोग सब काल के मुख के ब्याल बने हुए हैं। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं। मान लीजिए एक अजगर है, सर्प, और वो अजगर रूपी सर्प अपने मुख को फैला करके बैठा है, और उसमें कौन बैठा है? हम सभी, आप, यानी ये जीव। अब ये जीव अजगर रूपी सर्प के मुख में बैठा है। कब तक सुरक्षित है? जब तक अजगर अपने मुख को बंद नहीं करता। जिस दिन अजगर रूपी सर्प ने अपने मुख को बंद कर लिया, उस दिन जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। फिर महाराज हमारे किसी काम में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में पैदा होते ही भगवान का हो जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा आएगा तब कथा सुनेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे तभी भगवान का भजन करेंगे। एक बात सोचो, विचार करो, बुढ़ापे में कभी भजन होता है क्या? नहीं होता। मान लीजिए आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दें, शरीर जकड़ जाए, मुंह से राम राम भी ना निकले, और फिर आप कहो कि हम बड़े भजनानंदी हैं, भजन करते हैं, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं। बुढ़ापे में शुद्ध राम का उच्चारण नहीं होता, जीभ भी लपट जाती है बोलने में। इसलिए भगवान का भजन जिस दिन से करना प्रारंभ कर दो, भगवान की कथा जिस दिन से प्रारंभ कर दो, वही दिन सबसे अच्छा है, वही दिन सबसे अच्छा है, वही मुहूर्त सबसे अच्छा है। सारे मुहूर्त एकत्रित हो जाते हैं जहां भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है। भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का विचार नहीं है। राम कथा के मित जग नाही, परमात्मा का नाम लेना है, भगवान की कथा करना है महाराज। उसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। ये मुहूर्त तो अशुभ कार्यों में करो। अजब कोई बुरा काम करने जाते हो तो कभी मुहूर्त देखते हो क्या? बताना। पंडित जी के पास जाते हो कि पंडित जी मैं यहाँ बुरा काम करने जा रहा हूँ, मुहूर्त बता दो? नहीं देखते ना। अशुभ कार्यों का ही मुहूर्त देखा जाता है। परमात्मा का नाम इतना पवित्र नाम है कि मरते हुए जीव के मुख में भी आ जाए तो मुक्त हो जाता है। इतनी सामर्थ्यता है नाम में। ये साधारण कथा नहीं है, ये कथा भगवान की भक्ति को प्रदान करती है। आदरणीय श्री सूत जी महाराज बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। हे सौनकादिक ऋषियों, ये जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इस कथा के लिए तरसते हैं, वो भी सोचते हैं कि हमें भागवत की कथा सुनने को प्राप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। बड़ी जोर की भूख लगी होगी, सवेरे से खाए पिए मस्त हो सब, तो भगवान का नाम तो जोर से बोलो। याद रखना, भगवान के नाम में कंजूसी करोगे तो आपके काम में कंजूसी करेगा। वो भी तो चाहता है कि मेरा बुरा अनुवाद हो। बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर बात है। ये कथा भगवान को, देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार क्या हुआ, सूत जी महाराज बड़ा अद्भुत प्रसंग सुनाते हैं, और सूत जी महाराज कहते हैं, जानते हो क्या कहते हैं? हे सौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, राजर्षि परीक्षित को आदरणीय सुखदेव स्वामी इस अमृत कथा का रसपान कराते थे, और इस अमृत कथा को सुनने वाले
समस्त श्रोता विद्यमान आदरणीय परीक्षित के पास देवता आते हैं स्वर्ग से। देवताओं को पता चला कि आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत का कलश लेकर के कहते हैं, हे आदरणीय आचार्य एक काम करिए। सुखदेव स्वामी ने कहा, क्या काम करना है बोलो। बोले, ये जो कथामृत आप परीक्षित को सुना रहे हो, ये हमें सुना दो। और महाराज, ये जो अमृत का कलश है, जो हम अमृत का कलश लाए हैं, परीक्षित को पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएंगे, तक्षक के डसने पर भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। हे सौनकादि ऋषियों, आचार्य सुखदेव ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। क्यों? एवं विनिमयो जातो सुधारा क्या प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। अमृत का कलश लाए हैं, परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएंगे। और हमें कथामृत का पान करा दो। अदला बदली कर लो गुरुदेव। आचार्य सुखदेव ने कहा, एक बात बताओ, देवताओं तुमसे बड़ा होशियार और तुमसे बड़ा समझदार और तुमसे बड़ा स्वार्थी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। क्यों? कोई कांच का टुकड़ा लेकर के आपके पास बहुमूल्य मणि को बदलने के लिए आए, आपसे कहे कि मणि हमें दे दो, कांच का टुकड़ा आप ले लो, आप बदलोगे क्या? नहीं। आचार्य सुखदेव ने यहां कथामृत की बड़ी अद्भुत तुलना की। क्या कहा? स्वधा कथा लोके कांचः मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। बड़ी अद्भुत बात है। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अमृत का कलश आदरणीय सुखदेव जी ने लौटा दिया। बोले, देवताओं, ये कथामृत सुनने का अधिकार तुम्हें नहीं। क्यों? क्योंकि तुम स्वार्थी हो, तुम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कार्य करते हो। इसलिए कथामृत सुनने का अधिकार केवल मानव जीवन को ही प्राप्त है। और यह मानव जीवन का ही जो अधिकार है, ये सबको प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यान देना, अमृत पीने के बाद जीव अमृतता को प्रदान होता है, लेकिन कथामृत को पान करने के बाद जीव अभयत्वता को प्रदान हो जाता है। वो अभय हो जाता है, वह मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा से देवताओं को भी वंचित कर दिया गया। देवताओं ने विचार किया कि क्या किया जाए, कहां चला जाए। ब्रह्मरातो विचार्यैवं
तदा देवांजहासः। सारे देवता दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास। प्रेम से बोलो भगवत्सल भगवान। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। ब्रह्मा जी के पास देवता गए। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि एक बात बताओ, ये जितने भी मानव हैं संसार में पृथ्वी पर, ये सब हमारी पूजा करते हैं, हम इनके पूज्य हैं, और फिर भी हमें कथामृत से आदरणीय श्री सुखदेव जी ने वंचित कर दिया। हमें भगवान की कथा नहीं सुनाई गई, इसका क्या कारण है? क्या किया जाए ऐसा जिससे भगवान की कथा प्राप्त हो? महाराज, बड़ा सुंदर चरित्र का वर्णन है यहाँ। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अभी हम देखते हैं कि आखिर परीक्षित को कथा सुनने के बाद गति कौन सी मिलती है। कौन सी गति मिली? जब भागवत की कथा सुनकर के परीक्षित विमान में विराजमान होकर के भगवान के पार्षदों के साथ वैकुंठ गए, करतल ध्वनि करते हुए, गुणानुवाद भगवान का करते हुए तो ब्रह्मपुरी से होकर के निकले। ब्रह्मा जी ने कहा देखो कौन जा रहा है। महाराज, सारे देवता टकटकी लगाकर देखते हैं कि ये तो परीक्षित। ब्रह्मा जी ने तुरंत तराजू मंगाया, और तराजू मंगा करके महाराज समस्त ग्रंथों को एक तरफ रख दिया और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक तरफ रख दिया। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परं ययुः। बड़ी अद्भुत बात हुई। जिस तरफ भागवत जी रखी थी तराजू पर, उस तरफ तराजू का पलड़ा भारी रहा, और जिस तरफ दुनिया के ग्रंथ रखे थे उस तरफ पलड़ा उठ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पत्रा नहीं है, कोई पंचांग नहीं है, ना कोई किताब है। ये भागवत है क्या? भागवत ही सूर्य है, भागवत ही सिंह है, भागवत ही भक्ति है, भागवत ही वैराग्य है, भागवत ही ज्ञान है। और इतना ही नहीं, भागवत जी में लिखा भी है श्रीमद्भागवतो खेयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये भागवत महापुराण साक्षात गोविंद ही है। संतों का ऐसा ऐसा भाव आता है कि जब महाराज भागवत संपन्न करके अपनी लीला परमात्मा परम धाम को जाने लगे, सारे देवता टकटकी लगा करके देखते हैं कि भगवान जा कहां रहे हैं। तो महाराज निचोड़ यही निकला कि भगवान इस कलयुग में भागवत के रूप में अवतरित होकर के आ गए। भागवत में ही परमात्मा समाहित हो गए। इसलिए भागवत साधारण नहीं है। इस भागवत को सुनने के लिए बड़े अद्भुत बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, भागवत कथा के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए। ऐसा स्थान होना चाहिए जहां महाराज शोर शराबा ना हो, गाड़ी मोटर का हार्न ना सुनाई दे, जहां हम ध्वनि प्रदूषण से बच सकें।
और महाराज दूसरी बात, भागवत का गान, भागवत के श्लोकों को सुंदर मधुर कंठ से गाया जाए। और तीसरी बात, भागवत में आपके कान, ये जो कान है ना कर्णपुट, ये भागवत में ही लग जाए तब जीवन सफल होगा, अन्यथा ये जीवन सफल नहीं हो सकता। जब तक महाराज भागवत में आपके कान नहीं लगेंगे तब तक आपका मन लग ही नहीं सकता। इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए जीव को इन विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। बैठ करके बड़े आनंद से कथा सुनना चाहिए और बड़े आनंद से भगवान की कथा का आनंद लेना चाहिए। ऐसे ऐसे शब्दों का बड़ा अद्भुत निरूपण किया श्री सूत जी महाराज ने। अब हम विश्राम की ओर चले, समय आज बहुत ही हो गया। क्यों? क्योंकि आज विलंब से कथा का शुभारंभ हुआ, महात्मा का संक्षिप्त वर्णन हुआ। कल हम आपको पूरा महात्मा से प्रसंग सुनाएंगे। आए बड़े भाव से भगवान का गुणानुवाद करते हुए मंगलमय भगवान की आरती करेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, कथा जब हो तो चहल पहल आना जाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जो भी जिस स्थान पर बैठ जाए चुपचाप बैठ करके कथा सुनना। यदि आपका मन नहीं लगे तो चुपचाप शांति से निकल लेना। एक व्यक्ति बैठना, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। वो बैठे जो श्रोता, जिसका मन भगवान के चरणों में लगे और भगवान की कथा में वो सुनना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बगल में बैठ करके आपको भी डिस्टर्ब किया जाए और खुद भी डिस्टर्ब हो। तो आज तो पहला दिन था, इसलिए आज कोई बात नहीं, लेकिन कल से कथा ठीक समय से प्रारंभ हो जाएगी। 2 बजे से 2 बजे से ठीक आपको सबको उपस्थित होना है। अपने घर परिवार के साथ भगवान की कथा में बैठना। और यदि घर के ही लोग नहीं होंगे तो फिर बाहर के कहां से आएंगे? ऐसा नहीं करना। बड़ा आनंद आएगा भगवान की कथा का जब आप सुनोगे। तो आए बड़े भाव से एक भजन के साथ फिर भगवान की आरती। हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को, कुलजी बिहारी को, बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को, हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को। मोरे मुकुटे माथे तिलक बिराजे, मोरे मुकुटे माथे तिलक बिराजे, मोरे मुकुटे माथे तिलक बिराजे, मोरे मुकुटे माथे तिलक बिराजे।
राधे श्याम। बाकी बिहारी तेरी आरती का, बाकी बिहारी तेरी आरती का, बिहारी तेरी आरती का, बिहारी तेरी आरती का। मोरी मुक्ति तेरे शीश पे सोहे, मोरी मुक्ति तेरे शीश पे सोए, प्यारी तेरे मानों प्यारी बंसी तेरे मानों या बंसी बन बजना या बंसी बली बली जा। यारे बाकी बिहारी आरती का, हे दीन तेरी आरती का। प्रकाश की व्यवस्था कम चरणों से निकली है गंगा प्यारी, आप लोग यार चरणों से निकली ए गंगा कपूर रखो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नवा, ओम चरणों में शीश नवा। बाकी बिहारी तेरे आरती का, हे भर तेरी आरती का। सब सोहे रस भानुकारी, हंसी सोए रस भानुकारी। ललिता विशाखा सखिया सारी, ललिता विशाखा सखिया सारी। वासी सदा देव पावन वासी सदा बाकी बिहारी तेरी आरती का, बाकी बिहारी तेरी आरती का। कर्पूरी गौरम करुणावतारम सुशांत सारम मेरे आरती में भगवानी से ब्रह्मा तुम्हें माता सीता तुम्हें बंधो सिंगारम। तमेव विद्या तमेव सर्वं देव देवा, तमेव सर्वं देव देवा, तमेव सर्वं देव देवा। शीतलीकरणम् अमृतीकरणम् आरोग्यस्तादिबन्धनं पुष्पादिबन्धनं हारार्तिक्यं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। स्वयमेवादिबन्धनं चक्षुषादिबन्धनं हारार्तिक्यं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्यादमन्त्रवचपाञ्जलिः।
ओम जतनेन जतन्यामाय जन्त देवास्थानि धर्माणि ब्रधवान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त जत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुःखभाग् भवेत् पुराणपुरुषोत्तमाय नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय वेदव्यास जी महाराज की जय